नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि टीम रुद्रा से आज फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम सौभाग्यम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सौभाग्यम को हम समय समय पर अलग अलग चैनलों पर प्रस्तुत करते रहे हैं। सौभाग्यम में हमारे पास भारतवर्ष से ज्योतिष समाज के जाने माने लोग आते हैं और अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। बहुत बार आपको हमारे ज्योतिषियों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है जो आपको आपका जीवन सरल बनाने के लिए काफ़ी मदद करती है। इसी श्रृंखला में अब हम सौभाग्यम प्रोग्राम को संतवाणी चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं अपने आज के गेस्ट से आपका परिचय करवाती हूँ। हमारी आज की गेस्ट इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्राम पर भी लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, इनसे भी और इनको लोगों से भी। इनके अनगिनत फॉलोअर्स हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीमा जी। रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। दोस्तों, मैं चाहूँगी कि रीमा जी खुद ही अपना छोटा सा परिचय आपको अपने मुख से दें। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अंजलि जी ने बताया, मैं अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर हूं और आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे। यूट्यूब पर तो आप लोग दे ही रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप लोगों का सबका प्यार मिल रहा है। और संतवाणी के स्टूडियो में मैं आज बैठी हूं, बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है और यहाँ भी मैं जुड़ने जा रही हूँ और आशा करती हूँ यहाँ भी आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। रीमा जी, जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं, आजकल हर न्यूज़ चैनल पर या हर जगह पर समाज में एक ही सब्जेक्ट के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, जो है राम मंदिर। राम मंदिर, रामलला, अयोध्या, राम, हनुमान और सीता जी का वर्णन घर घर में आजकल हो रहा है। आज हम अपने गेस्ट के साथ इसी विषय पर कुछ प्रश्नों पर उनके विचार जानेंगे और देखेंगे कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखती हैं। रीमा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये अयोध्या का मंदिर 500 साल बाद मिल रहा है, राम जी को जो अपना घर मिलने जा रहा है, उसके बारे में आपके मन में क्या भाव है? देखिए अंजलि जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम की वापसी रिटर्न हुई थी अयोध्या में, और तब भी दिए जले थे। आज भी मैं यही कहूँगी, 500 साल से भी अधिक, मतलब 550 साल के बाद यह समय हम सबको देखने को मिला है। तो हम सभी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है और एक तरह से दोबारा से हम उसको बोल सकते हैं कि 14 वर्ष के बाद जो हुआ और अब 550 वर्ष के बाद जो हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक जीत है, सनातन धर्म की जीत है, सनातन संस्कृति की जीत है ये। जी, बिल्कुल सही कहा रीमा जी ने कि हमारे रामलला जो 500 वर्ष से एक टेंट हाउस में रह रहे थे, उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है और हमें वैसी ही खुशी है जैसे किसी मेहमान के अपने घर पर आने की खुशी होती है। तो ये भाव हमसे नहीं संभल रहा। रीमा जी ने भी कहा है कि हम बहुत ही भाव विभोर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी रीमा जी, जहाँ पर सब लोग, बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार, गायक, ये सब लोग अयोध्या जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो आपके मन में भी ऐसा कुछ विचार है? क्या आप भी वहाँ जाने की सोच रही हैं? जी अंजलि जी, बिल्कुल 22 तारीख को मेरी पूरी कोशिश है जी। कोशिश ही नहीं, मैंने पूरी मतलब अरेंजमेंट कर लिए है जाने के लिए जी। और हम बहुत खुश नसीब पीढ़ी है जिसको ये देखने को मिला है मौका, क्योंकि हमारे, मैं यही बोलूँगी, कई पीढ़ियाँ जो कि इस खुशी को देखने के लिए पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी, तरस रही थी और हम इतने खुश नसीब है जो कि अपनी आंखों से इसको देखेंगे। आपको अवसर मिला। हाँ, बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है ये। जी। देखिए, ये तो आज अगर आप चारों तरफ अपने देखेंगे तो चारों तरफ हर व्यक्ति उत्साहित है, उसकी पूरी कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से अयोध्या नगरी जाए और इस पावन उत्सव को अपनी आंखों से देखे। तो रीमा जी की भी पूरी तैयारी और कोशिश है कि वो अयोध्या नगरी पहुँचें। मुझे ये बताइए रीमा जी कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जो ये सब तैयारियाँ चल रही हैं और ये सब उत्सव हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है?
इसके बारे में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है अंजलि जी। और ये ऐसी जीत है, सनातन धर्म की जीत, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी और अकबर के ज़माने से जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, जो तब नहीं हो पाया वो अब हो रहा है जी। तो ये एक बहुत बड़ा जीत है, उत्साह है। मतलब कि दिवाली जो एक हम मनाते थे घरों में, दिवाली अपने आप में अब एक बहुत बड़ा 22 जनवरी एक दिवाली से कम का त्यौहार नहीं है। बिल्कुल। तो घरों में मेरी यही लोगों से निवेदन है, जो लोग नहीं जा पा रहे 22 तारीख को, उन सभी से मेरा ये निवेदन है कि घरों में दिवाली मनाएं और दिवाली से बढ़ चढ़ के मनाएं, क्योंकि सनातन धर्म की जीत हुई है। बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में उस दिन अयोध्या में एक पुनः दिवाली मनाई जाएगी। एक दिवाली तो हम मना चुके हैं, लेकिन पुनः एक दिवाली मनाई जाएगी। और रीमा जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि जो व्यक्ति वहां पर पर्सनली नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो एटलीस्ट घर पर दीपक जलाकर उस उत्सव में शामिल होने का आनंद ले सकते हैं। रीमा जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दल, नेता या संगठन कोई भी राम नाम के इस उत्सव पर या इस समारोह के ऊपर एक राजनीति कर रहे हैं, तो आपके विचारों में क्या ये राजनीति करना सही है या गलत है? देखिए, श्री राम का नाम तो रावण भी लेता था, और अगर राजनीतिक लोग ले रहे हैं नाम तो लेने दीजिए, उसमें कोई गलत थोड़ी ना है जी। राम नाम से तो सबका भला ही होता है रीमा जी। जैसे हमने देखा है कि जितना राम नाम का जप होगा, लोग पार कर जाते हैं, अपने जीवन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ। तो शायद उनकी मुक्ति के लिए ही ये उत्सव हो रहा है और समारोह हो रहा है, ताकि हम सब, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, संगठन वाले हैं, नेता हैं, किसी भी तरीके से ले रहे हैं, लेकिन वो राम जी का नाम ले रहे हैं। और अंजलि जी, राम जी कभी भी नहीं चाहते थे कि लोगों को अलग करना। उनका एक ही मकसद था कि सब सुखी रहे, सब मिलके रहे, सब प्यार से रहे। बिल्कुल। देखिए, आपसे मैं एक और बात जानना चाहूँगी कि जब भी कोई ऐसा बड़ा समारोह होता है या उत्सव होता है, तो उससे जुड़े हुए जितनी भी हमारी पुस्तकें, ग्रंथ या कुछ भी अगर हमारे पास उसकी प्रतिलिपि उपस्थित रहती है, तो हम उसे एक मान्यता देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे राम जी से जुड़ा हुआ हमारा एक ग्रंथ है रामचरितमानस, तो क्या आपको लगता है कि इसे भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्यता दी जानी चाहिए? बिल्कुल, अगर मोदी जी आ गए तो डेफिनेटली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 2024 तो जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय डेफिनेटली वेरी ब्राइट, एंड अगर मोदी जी हुए तो जो भी असंभव काम है वो भी संभव हो जाएंगे जी। जैसा आपने कहा रीमा जी कि हमें देखिए, रामचरितमानस आज की समय में घर घर में पढ़ा जाता है। राष्ट्रीय मान्यता तो शायद उसे पहले से ही प्राप्त है, शायद एक स्टैंप की ज़रूरत है, वो भी जैसा आप कह रही हैं हो सकता है हमारी सरकार या मोदी जी उस पर विचार करें। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी विचार की ज़रूरत है, क्योंकि रामचरितमानस आज की डेट में हर घर घर में पाया जाता है। हमने अमूमन देखा है कि राम भगवान को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। वो संयम के, मर्यादा के, प्यार के प्रतीक हैं। यदि हम उनके स्वरूप को भी देखते हैं तो हमारे मन में एक प्यार की भावना जागती है। सेम टाइम उन्होंने बहुत ही गुस्से से रावण का वध भी किया और वो गुस्से में भी आए। तो आपके विचार से राम जी का कौन सा स्वरूप ज़्यादा मान्यता प्राप्त करता है हमारे समाज में? देखिए, क्रोध अपनी जगह ज़रूरी है, और अगर अपने हक की अगर लड़ाई की बात की जाए तो अपने हक की लड़ाई के लिए अगर क्रोध भी किया जा रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं गलत है। ठीक है। और अगर हम किसी से क्षमा बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं होता कि हम जो है इनकैपेबल है या हमारे अंदर क्षमता नहीं है लड़ाई लड़ने की। सॉरी का मतलब, क्षमा का मतलब इनकैपेबिलिटीज नहीं होती है। तो क्रोध अपनी जगह जरूरी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्रोध जो है वो जरूरी है अगर आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़े तो। रीमा जी, आज चारों तरफ हमारे चाहे वो समाज है, चाहे वो न्यूज़ चैनल है, चाहे घर है, सड़क है, कहीं पर भी हम देख रहे हैं कि राम नाम की चर्चा हो रही है। इस राम नाम की चर्चा को लेकर आपको क्या लगता है, लोगों में क्या संदेश बांटा जाने की कोशिश की जा रही है? लोगों में यही संदेश दिया जा रहा है कि सबको प्यार से रहना है, प्रेम से रहना है, और भारत जो है
सनातनों की भूमि है, संतों की भूमि है। ये बात जितना जल्दी सभी लोग समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ऐसा समय आ गया है जब हम अपनी आँखों से देखेंगे कुछ ऐसे मूवमेंट जो हमारी इतनी सारी जो पीढ़ियाँ चली गई हैं वो नहीं देख पाई हैं। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हिंदू राष्ट्र भी कभी ना कभी तो घोषित होगा, जाहिर सी बात है। और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत सारी तरक्की हुई है। तो आने वाला जो टाइम है वो बहुत ब्राइट है और मुझे बहुत गौरव फील होता है। आई फील माई सेल्फ प्राउड टू बी इंडियन। वेरी गुड। देखिए, लेकिन भारत देश हमेशा ही सर्वधर्म का देश रहा है। यहाँ पर धर्म के नाम पर कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पर हर धर्म को एक मान्यता दी जाती है, उसको एक सम्मान दिया जाता है। यही भारत देश की एक खासियत है, यही उनका एक विशेषता है जिसकी वजह से हम लोग देश विदेश में जाने और पहचाने जाते हैं। यहाँ पर कई लोगों का ये भी कहना है रीमा जी कि जितना पैसा, जितना श्रम, जितना ये सब चीज़ें राम मंदिर को निर्माण पर हम लोगों ने लगाई हैं, उतने में शायद बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे दवाखाने और बहुत सारी ये चीज़ें बन जाती। उनका ये भी कहना है कि रामलला को इतने बड़े घर या मंदिर की आवश्यकता क्यों थी। इस पर आपका क्या विचार है? अंजलि जी, मैं इस पर एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हमेशा सनातन धर्म को ही पॉइंट क्यों किया जाता है। मैं मानती हूँ कि इतना जो पैसा लगा उसमें बहुत सारे स्कूल खुल सकते थे, बहुत सारे हॉस्पिटल खुल सकते थे, बहुत सारे इलाज हो सकते थे बच्चों के। लेकिन ऐसे तो हज यात्रा भी होती है, उसको क्यों नहीं पॉइंट किया गया। ऐसे तो चर्च में जो संडे क्लासेस होती है वो भी होती है। सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही क्यों पॉइंट किया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं जो अनिवार्य है वो मैं समझ रही हूँ कि बच्चों का इलाज हो जाता, बच्चों की पढ़ाई हो जाती, लेकिन सनातन धर्म की ही बात क्यों हो रही है? क्योंकि आस्था तो आस्था है ना जी। तो ये आस्था ही तो है। अगर हमें अपने पिता के लिए कोई अरेंजमेंट करना है तो हम उनके लिए घर बनवा रहे हैं, भवन बनवा रहे हैं, ये हमारी आस्था ही तो है। तो भगवान श्री राम क्या है? वो हमारे परम पिता है जी। हम अपने परम पिता के लिए भव्य समारोह करा रहे हैं या हम उनके लिए अयोध्या नगरी को दोबारा से डेवलप करा रहे हैं, वो एक हमारी सनातनी की एक आस्था है। तो आस्था को आस्था रहने दें। और जो भी हमारे इनकम्प्लीट काम है, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, वो एक अलग चीज़ है। साथ चलता हाँ, वो साइमल्टेनियसली साथ साथ चलता रहता है। बट सिर्फ सनातन धर्म को ही पॉइंट क्यों किया जा रहा है ना, वो चीज़ कि मैं थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, यहाँ पर मैं भी एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जैसे रीमा जी ने कहा कि परमपिता के लिए हम एक घर बना रहे हैं, हम एक आश्रय बना रहे हैं। वैसे तो भगवान हर जगह विद्यमान रहते हैं, ऐसी हमारी एक मान्यता है। लेकिन फिर भी वो पिता, वो भगवान, वो शख्सियत जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अनकंडीशनल हमें इतना कुछ दे रहे हैं, तो शायद समाज की, व्यक्ति विशेष की एक ये ड्यूटी बनती है कि उन्हें भी एक सम्मानजनक जगह दी जाए और एक टेंट से उठाकर उनको एक भवन में स्थापित किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। चलिए हम सब मिलकर 22 जनवरी को रामलला की स्थापना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आनंद उठाएंगे। इसके साथ ही मैं रीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज वो हमारे स्टूडियो में आई और इतने प्यारे विषय पे उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। सौभाग्यम के इस एपिसोड को आज हम यहीं पर एक विराम देते हैं। मेरे जितने भी ज्योतिषगण और मित्र हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो यदि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय पर और एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभ रात्रि, नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।